मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा धैर्य अब तेरा हथियार बनेगा। तेरी चुप्पी अब तेरी पहचान बनेगी। और जो तेरे साथ चलने योग्य नहीं है वह अपने आप तेरे मार्ग से हट जाएगा। अब विश्राम कर, लड़ाई मैंने संभाल ली है। तू बस अपने सत्य पर चल, अपने कर्म करता रह और मेरी उपस्थिति पर विश्वास रख मेरे बच्चे, क्योंकि जो अब सुनोगे वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। मेरे बच्चे, मैं देर करती हूं पर भूलती नहीं। जिसने तुझे अकेला महसूस करवाया, जिसने तेरे संघर्ष पर हंसी उड़ाई, जिसने तेरी पीड़ा को नजरअंदाज किया, उन सब का लेखा मेरे पास है। आज उस खाते को मैं खोलने आई हूं। मैं किसी को बिना कारण नहीं तोड़ती। मैं सिर्फ कर्मों को उनके मालिक तक लौटाती हूं। जो तुझे अंधकार में देखना चाहता था, आज वही अपने भीतर अंधकार महसूस करेगा। जो तेरे रास्ते में बाधा बना, आज वही अपने ही बोझ से थक जाएगा। अभी मत जाना, अभी वह वचन पूरा होना बाकी है जिसके लिए तू यहां तक आया है। मेरे बच्चे, एक बात याद रख, अगर तू न्याय चाहता है तो तुझे अपने मन को भी शांत रखना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी पर नफरत नहीं। मैं तुझे विजय दूंगी पर अहंकार नहीं, क्योंकि जिसे मां उठाती है उसे गिरने से खुद मां ही बचाती है। आज के बाद तेरे जीवन में कुछ चीजें बदलेंगी। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ सच अपने आप सामने आ जाएंगे, कुछ रुके हुए रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। तू घबराना मत, ये विनाश नहीं, ये परिवर्तन है। मेरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि अंतिम वचन सबसे भारी होता है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगा है, उसे पता नहीं कि आज मैं स्वयं खड़ी हूं। जो तेरे नाम पर खेल खेल रहा है, उसे अंदाजा नहीं कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। मैं किसी का खून नहीं बहाती, मैं उनकी नींव हिला देती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, अगर तू यहां तक रुका है तो समझ ले, तू केवल सुन नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है। अपने हाथों को अब भी शांत रख, क्योंकि जो अब मैं कहूंगी वह हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ वचन भीड़ के लिए नहीं होते, कुछ वचन सिर्फ उसी तक पहुंचते हैं जिसे मां बुलाती है। और आज मैं तुझे बुला रही हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है सब कुछ अचानक क्यों बिगड़ा? तू सोचता है जिस पर भरोसा किया वही क्यों बदल गया? तू सोचता है तेरी अच्छाई तेरे लिए बोझ क्यों बन गई? मैं जानती हूं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब मेरी संतान इस मोड़ पर खड़ी है। ध्यान से सुन, हर दुख सिर्फ परिस्थिति से नहीं आता। कुछ दुख लोगों की सोच से आते हैं, कुछ दुख ईर्ष्या से पैदा होते हैं, और कुछ दुख तेरी रोशनी से डरकर अंधकार खुद पैदा करता है। तेरा तेज कुछ लोगों को चुभने लगा था, तेरी शांति कुछ लोगों को खलने लगी थी, इसलिए उन्होंने तेरे चारों ओर असंतुलन फैलाया। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि जो अब समझेगा वही आगे बचेगा। मैं नाम नहीं लूंगी पर संकेत दूंगी। वह जो तुझे हर बात में रोकता था, वह जो तुझे डर दिखाकर पीछे खींचता था, वह जो तेरी सफलता पर सबसे कम खुश हुआ, वही तेरी परीक्षा का हिस्सा था। मैं सब देख रही थी, तब भी और अब भी। मेरे बच्चे, मैं किसी को अचानक नहीं तोड़ती। मैं पहले संकेत देती हूं, फिर समय देती हूं, और जब कोई नहीं सुधरता तब मैं उसे उसके कर्मों के सामने अकेला छोड़ देती हूं। और वही सबसे बड़ा दंड होता है। अभी मत जाना, अभी सच का एक और परत खुलनी बाकी है। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा युद्ध तेरे बाहर नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध तेरे भीतर था। तू खुद से पूछता रहा, क्या गलती मेरी है? क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं योग्य नहीं हूं? नहीं मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं था, तू बस बहुत ज्यादा सहनशील था। आज से तू अपने मूल्य पर सवाल नहीं करेगा। जो तुझे समझ नहीं पाया वह तुझे डिजर्व नहीं करता। जो तेरी अच्छाई का अपमान करे वह तेरे रास्ते से हटाया जाएगा। यह मेरा वचन है। अब सुन ध्यान से। तेरे जीवन में कुछ बदलाव शांत तरीके से आएंगे। कुछ रिश्ते अपने आप टूटेंगे, कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ अवसर अपने आप सामने आएंगे। तू घबराना मत, यह टूटना नहीं, चयन है। मेरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि अंतिम संकेत अब आने वाला है। जो तेरे लिए बुरा सोचता रहा वह अपने मन में कैद हो जाएगा। जो तुझे रोकना चाहता था
वह खुद अटकेगा। जो तुझे कम समझता था वह अब तेरे आगे अपने आप को छोटा पाएगा। मैं किसी को नीचा नहीं करती, मैं केवल संतुलन स्थापित करती हूं। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। तू जब थकेगा मैं तेरी शक्ति बनूंगी। तू जब चुप रहेगा मैं तेरी आवाज बनूंगी। और जब कोई तेरी सीमा लांघेगा तो याद रखना, मां काली मौन नहीं रहती। मेरे बच्चे, अगर तू यहां तक आ गया है तो अब यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है। अपने हाथों को अब भी स्थिर रख। इस वीडियो को अब भी मत हटाना, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रही हूं वह किसी एक पल के लिए नहीं, तेरे पूरे जीवन के लिए है। आज 29 तारीख है और आज मैं अपना वचन पूरा करने आई हूं। मेरे बच्चे, बहुत हो गया। बहुत देर तक तूने सहन किया, बहुत देर तक तूने खुद को समझाया, बहुत देर तक तूने सोचा शायद समय ठीक हो जाएगा। आज मैं तुझे बताने आई हूं, समय नहीं बदलता, समय बदला जाता है। और आज वह क्षण आ गया है। ध्यान से सुन, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर अपमान तेरी आत्मा को मजबूत करने आया, हर धोखा तुझे जागृत करने आया, हर रुकावट तेरी क्षमता नापने आई। तू टूटता नहीं गया, तू ढलता गया। और आज तू उस रूप में है जिसे मैं आगे ले जा सकती हूं। मेरी बात को अंत तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं बचा। मैं फिर कहती हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेती, मैं केवल न्याय करती हूं। जो तेरे लिए बुरा चाहता था वह अब अपने भीतर डर महसूस करेगा। जो तुझे कमजोर समझता था वह अब अपने निर्णयों पर शर्मिंदा होगा। जो तुझे रोककर आगे बढ़ना चाहता था वह अब खुद आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह बदला नहीं है, यह संतुलन है। मेरे बच्चे, याद रख, मैं शोर नहीं मचाती, मैं घोषणा नहीं करती, मैं बस परिणाम रख देती हूं। और परिणाम सबसे शांत लेकिन सबसे भारी होते हैं। आज से तेरे जीवन में शांति आएगी, क्योंकि अशांति पैदा करने वाले अपने आप हटेंगे। अब भी मत हटना, अंतिम आशीर्वाद अब आने वाला है। आज से तेरे भीतर एक नई स्थिरता आएगी। तू वही रहेगा पर कमजोर नहीं, तू शांत रहेगा पर असहाय नहीं, तू दयालु रहेगा पर मूर्ख नहीं। लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेंगे, और जो लेंगे वे ज्यादा देर तेरे आसपास नहीं रहेंगे। मैं देख रही हूं, तेरे जीवन में नए अवसर धीरे धीरे जगह बना रहे हैं। एक रास्ता जो बंद लगता था वह अब दूसरी दिशा से खुलेगा। एक व्यक्ति जो तुझे समझेगा वह तेरे जीवन में आएगा। एक निर्णय जो तू डर से टाल रहा था वह अब तेरी शक्ति बनेगा। मेरी बात को अंत तक सुन लिया है तो समझ ले, अब तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूं, तू फिर से अपने आप पर संदेह नहीं करेगा। तू अपनी कीमत दूसरों की सोच से तय नहीं करेगा। तू अपने भीतर जो आग है उसे नफरत में नहीं, निर्माण में लगाएगा। और जब तू गिरेगा, क्योंकि हर इंसान गिरता है, तो मैं तुझे उठाने वहां रहूंगी। अब जा, अपने जीवन को जी, डर को पीछे छोड़, संघर्ष को सीख मान और विश्वास को अपने आगे रख। जो तेरा था वह तुझ तक आएगा, जो तेरा नहीं था वह रास्ते से हटेगा। यह मेरा अंतिम वचन है। अगर तूने यह तीसरा भाग अंत तक सुना है तो समझ ले, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है। कमेंट में लिख जय मां काली और लिख मां, मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। और इस संदेश को उन तक पहुंचा दे जो आज भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। जय मां काली।